हाउ टू पास पेपर। चीज़ क्या है बेटा, आपको क्वेश्चन के पेपर के अंदर 3 किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे। तीन किस्म के, इजी, मीडियोकर, मीडियम एंड डिफिकल्ट। और इनकी बाइफर्केशन किस तरीके से हुई होती है नॉर्मली, रफली 25 से 30 मार्क्स होते हैं ये। मीडियम भी रफली तकरीबन 30 मार्क्स के करीब, और कह लें रफली 40 मार्क्स के करीब ये हो जाए। मैं 30 और 40 कर देता हूँ, सीधी सीधी सी बात। अब वो स्टूडेंट इजीली पास हो जाता है जो इन दो पे इजीली अच्छा काम करता है, इसको हिटिंग अच्छा करता है, इस पे 70% लेता है या 80% लेता है, इसमें 60% से 70% पर चला जाता है, और 40 वाले को कोशिश यही करता है कि 50% तक आ जाए, इवन 40% तक हम देखते हैं 70 मिनिमम वाले थ्रेशोल्ड के ऊपर रख के चलते हैं। 21 मार्क्स यहाँ से, 6 18 मार्क्स यहाँ से, कितने हो गए, 8 और 1 9, और ये 39 हो गए। फेल होने वाले ज्यादा कौन होते हैं, वो ये होते हैं जो ये 70% यहाँ पर से नहीं अचीव करते हैं, वो यहाँ पर 60 पर गिरते हैं, 60% यहाँ से अचीव नहीं करते, 50% पर यहाँ पे गिरते हैं, और 40 में 20 मार्क्स तो वैसे ही छोड़ देते हैं। हर क्वेश्चन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने पढ़ा है तो आप कुछ भी नहीं परफॉर्म कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं मान सकता कि यार बिल्कुल भी कुछ ना परफॉर्म कर पाओ। हाँ, एक क्वेश्चन मुश्किल लगा, लिंगर ऑन कर दो, एंड पर करूंगा, बाद में करूंगा, कुछ देर बाद आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट पे जब है गाड़ी नहीं स्टार्ट होती, वो दिक्का स्टार्ट है गाड़ी मारी, उसको दिक्का लगेगा, पहला क्वेश्चन से पुशअप मिलेगा, अब गाड़ी चल पड़ी है, अब गाड़ी को रोकना नहीं है। अब पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, फिर एंड पर 5वां गियर लग चुका होना चाहिए। अब गाड़ी हुई 4 गियर की तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो भी चौथा गियर पे तो जाना चाहिए ना। मंजिल उस चौथे गियर वाले की भी पॉसिबल है, असल चीज़ है मंजिल, वो चौथे गियर पे भी पॉसिबल है। क्या हो जाएगा, हल्का सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको करना है। अब अगर मैं 40 में से 40% भी लेता हूं ना, तो भी 16 मार्क्स बनते हैं। मुझे 40 में से 30% भी मिल जाए ना, तो 12 मार्क्स बनते हैं, और मैं दोनों सिचुएशन में पास होता हूं, 50+ पे जाता हूं। अब यहां पर फेलियर होती है, इस जगह पर फेलियर है, बच्चा 20 मार्क्स छोड़ देता है, 80 में से पास करना मुश्किल हो जाता है। जब वो 20 मार्क्स करता है, 20 मार्क्स यहां से पिक करता है, तो 20 में से 40, 8 मार्क्स, ये फेलियर की यहां पर पहुंचती है। फिर 45, 46, 47, 48 ये यहां पर जाके गिरते हैं। ये वो बच्चे हैं जो जिनको नॉलेज है लेकिन अपनी गलती की वजह से हारते हैं, अपनी गलती की वजह से पेपर मुकम्मल नहीं करते हैं, पेपर को हर क्वेश्चन को टाइमलाइन के हिसाब से नहीं लेके चलते हैं। बेटा जी, टाइमलाइन कभी भी मेरी जाती तौर पर कभी भी ऐसी नहीं रही है कि मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन विद इन ड्यू टाइम हो चुका हो। मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अगर क्वेश्चन शुरू किया 10 मार्क्स का और उसके लिए 18 मिनट दरकार है, तो पहला क्वेश्चन 18 मिनट में हो ही जाए, नहीं पॉसिबल है। मेरा पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का अगर है तो ये 25 मिनट ले जाता है, आराम से 25 से 30 मिनट ले जाता है। 15 मार्क्स का अगर मैंने चूज कर लिया है क्वेश्चन,
तो ये 15 मिनट वाला क्वेश्चन, इसके लिए ड्यू मार्क्स हैं 1.8, ड्यू मिनट्स हैं 27। ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे नज़दीक। अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो मैं इस 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 45 मिनट पर ले जाऊंगा। क्यों? मेरी गाड़ी अभी पहले दूसरे गियर में है, अभी इसकी स्पीड तेज नहीं हुई है, तो कोई मसला नहीं है, यहां पर कट लगाओ। अब अगले टॉपिक्स जो हैं, अगले क्वेश्चन जो हैं, ये तकरीबन विद इन ड्यू टाइम होने चाहिए। तकरीबन कह रहा हूं, 100% नहीं कह रहा। तकरीबन ड्यू टाइम, इसके बाद तकरीबन ड्यू टाइम में होने चाहिए। इसके बाद कोई एक आधा क्वेश्चन लाजमी तौर पर दरमियान में आएगा जो आपके इस टाइम को सेव कर जाएगा। मींस जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा था, अगर आपने सही तरीके से जज कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन 10 मिनट का 12, 13, 14 मिनट्स में हो सकता है, पॉसिबल है। इस तरीके का एक आसान क्वेश्चन आपका टाइम थोड़ा सा बचा जाएगा। दूसरी चीज़, हमने तो 100% क्वेश्चन करने ही नहीं है बेटा। ये डिफ़िकल्ट वाले तो लाजमी नहीं है कि हम 100% कर रहे हो। हम कौन सा मेरिट सर्टिफिकेट वाले हैं जिसने 100 में से 100 मार्क्स का पेपर करना है और 98 मार्क्स ले लेने हैं, 97 मार्क्स ले लेने हैं, 95 ले लेने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप ये काम कोशिश ना करें मेरिट सर्टिफिकेट वाली, लेकिन हर कोई अपने आप को जज करे कि उसके अंदर वीकनेसेस कौन सी हैं। हमारे अंदर इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग बहुत बड़ी वीकनेस मोबाइल है। हम लोग अपनी कैलकुलेशन भी जो है ना, कैलकुलेटर का काम भी मोबाइल से ले रहे होते हैं। और पेपर में कैलकुलेटर लेकर जाना है, और कैलकुलेटर पर अगर आपका हाथ सीधा नहीं है ना तो आप डेफिनेटली 10 मिनट वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली 10 मिनट वेस्ट करेंगे। आपको तरीके नहीं आते हैं। मैंने आपको 12 दफ़ा कई तरीके सिखाए हैं। मसलन मिलियंस में बात लिखी हुई है, आपको मिलियंस पूरा लिखना है, 350 मिलियन, तो ये वाला इस्तेमाल करो, चूज करो। क्यों नहीं चूज करते हो? सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी है कि गलत तो नहीं लिखा। ऑन अदर हैंड, अगर मैंने 350 मिलियन मैनुअली लिखना हो ना मुकम्मल, मैं सोचूंगा और फिर गिनूंगा कि पूरा हो गया कि नहीं हो गया। गिनूंगा, और 12 दफा हमें पूरा क्वेश्चन के अंदर पूरी वर्किंग लिखनी पड़ती है, समटाइम्स करना पड़ता है। हर दफा मिलियंस में राउंडिंग ऑफ नहीं है, तो क्यों नहीं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो? हर दफा लिखते हो। आपको मैंने कई दफा दिखाया, मैंने पिछले स्टेप की वर्किंग को यूज किया है। अभी भी इस क्वेश्चन के अंदर भी, जो पिछला क्वेश्चन हमने परफॉर्म किया उसके अंदर भी हमने ये काम किया। तो अपनी इस वीकनेस को सबसे पहले दूर करें कि अपना कैलकुलेटर के ऊपर हाथ अपना सीधा करें। दूसरी चीज, प्रैक्टिस करो। ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे एग्जाम में पेपर देना है। प्रैक्टिस एट होम जस्ट लाइक यू आर इन द एग्जामिनेशन। मतलब क्या भाई? मतलब ये है कि ये आपका रजिस्टर है और विद ड्यू रिस्पेक्ट ये लेफ्ट पेज है, ये राइट पेज है। हमें एग्जामिनेशन स्टाइल में ही काम करना है प्रॉपरली। यहाँ पर अगर खाली रह जाता है पेज तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर के अंदाज में होमवर्क करोगे तो बात बनेगी। और स्टूडेंट मेरे जैसे क्या कर रहे होते हैं,
वो क्या कर रहे होते हैं, ऐसे चिची मिची लिख रहे होते हैं 2150 ज़रब 8, और यहाँ पर ऐसे अजीब सी रफ सी वर्किंग कर रहे होते हैं। और जब पेपर में जाके बैठते हैं तो फिर सोचना पड़ता है कि अब क्वेश्चन को परफॉर्म करना है तो कैसे करना है। बिगेस्ट मिस्टेक। ₹500 अब ज्यादा लग जाए ना वो ठीक है, 250 लगा लो यार, जिसे कहते हैं ना पेजेस खरीद लो, केजी के हिसाब से खरीद लो, क्या होगा अगले पेपर में काम आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 किलो जाओ इकट्ठा ले आओ, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बच जाएगी, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा सेविंग करके 2-3 केजी इकट्ठे ले लो। मुश्किल काम है, मुझे पता है, स्टूडेंट लेवल पर एक मुश्किल काम है, इकट्ठे पैसे निकालना एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन जो पर्सन कर सकता है वो करे, वो इकट्ठा काम कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगली दफा यूज हो जाएगा। घर में बैठकर ये काम लाजमी करें, पेपर को जिस तरीके से करना है उस तरीके से सॉल्व करो। लेफ्ट पेज पे मेन आंसर, राइट पेज के ऊपर वर्किंग। हमेशा क्वेश्चन लेफ्ट पेज से स्टार्ट करने की कोशिश करो, हमेशा, ताकि आपके फ्रंट के ऊपर सामने 2 पेजेस हों और मैक्सिमम काम उन 2 पेजेस पर हो जाए। और अगर तीसरा पेज यूज करना पड़ता है ना तो फिर चौथा पेज फर्स्ट यूज करो। आप घर में बैठ के देख लीजिएगा, चौथे पेज पर काम करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू थर्ड पेज, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको ये काम करने हैं, अपना टाइम सेव करना है, पेपर को इस तरीके से पास करना है। और मैं इसी स्टेज से गुजर कर आया हूं, मुझे इन स्टेजेस का पता है, कहां पर वेस्ट होते हैं मुझे ये भी पता है। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, खुद लर्न की हुई है ये चीजें मैंने मुख्तलिफ जगह से पढ़ के। एग्जामिनर कमेंट में ये बात आती है कि अगर पेपर मुकम्मल कर लिया होता, सारे क्वेश्चन पूरे कर लिए होते तो बच्चा पास हो सकता था। अब जो बच्चा 45 या 47 पर फेल हो रहा है, मैंने आपको उसकी रीज़न बता दिया बच्चा फेल क्यों होता है। अगर आप लोग 45-48 के ऊपर फेल हुए तो आप खुद जज कर लीजिएगा, आपने एक आधा क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, चाहे 10 मार्क्स का छोड़ा हो। 10 में से 3 मार्क्स मिल जाते तो क्या होता, मेरे अपने साथ हो चुका होगा। मैंने एक टॉपिक को हल्का जानते हुए मैंने एक टॉपिक को पढ़ा नहीं, सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़ लेता, पेपर में वो 8 मार्क्स का वो क्वेश्चन आ गया था। तो एक और चीज, किसी भी चीज को हल्का ना जानो, कोर्स आउटलाइन में चीज है मुकम्मल करो। मैं खुद भुगता हुआ हूं, ऐसा मसला नहीं है कि मैं नहीं भुगता हुआ। उन चीजों को देखते हुए उसके बाद मैंने, जब मेरे साथ ये वाकया हुआ तो फिर मैंने कोई भी चीज ऐसी जो मेरे सामने आई हो, मैंने ना पढ़ी हो और मैंने छोड़ दी हो, चाहे पेपर का आखिरी दिन हो, अगर मेरे सामने आई है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसको सामने लेकर आया है। हम दुआ कर रहे होते हैं, वो सामने आई है तो क्यों आई है, मीन्स कि यार इसको कम से कम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लो। अगर हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ लें तो हम पेपर में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, खास तौर पर थ्योरेटिकल पर। मैथमेटिकल में तो डिटेल में काम करना पड़ता है, थ्योरेटिकल में सिर्फ डेफिनेशन भी पढ़ ली जाए तो बहुत सारा कुछ किया जा सकता है, खुद कुछ ना कुछ उसमें फूल बूटे लगाए जा सकते हैं। सो दिस इज द वे आउट दैट यू कैन पास इजीली तो नहीं है, होगा टफ भी, लेकिन एफर्ट करेंगे तो बात बनेगी, नहीं एफर्ट करेंगे तो बात नहीं बननी।